अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 4.3 उसका पहला क्वेश्चन है जी। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 21x का स्क्वायर y एंड 35xy का स्क्वायर। तो हम इसका HCF फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले ये जो 21 है हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये वाली वैल्यू लिख लें 21x का स्क्वायर y इज इक्वल। तो 21 किस टेबल से आता है? 21 के फैक्टर बनाएंगे हम। 21 के फैक्टर बना लिए इस तरह से 3 के टेबल से। 3 7 का 21 और 7 1 का 7। तो इस 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर एक्स स्क्वेयर है, एक्स जो है वो 2 टाइम है, 2 मरतबा है। तो इसको भी 2 मरतबा लिख लें। एक्स मल्टीप्लाई एक्स। वाई जो है वो 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई बाय वाई। फिर सेकंड वैल्यू है 35 एक्स वाई का स्क्वेयर। तो 35 के फैक्टर बना लेंगे। तो वो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 7 का 35। साथ एक्स है तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, और साथ वाई स्क्वेयर है तो वाई 2 टाइम है, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। अब इसके हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? जो दोनों के अंदर सेम है। कॉमन फैक्टर क्या है? सेम। तो सेम क्या आया है? दोनों में 7 सेम है। उसके बाद दोनों में एक्स भी सेम है। उसके बाद दोनों में y भी सेम है, दोनों में कॉमन है, मौजूद है। तो लिहाजा हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है वो आया है 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई y। तो फाइनल हमारा जो HCF बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 7xy। तो ये हमारा HCF आ गया है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड वाला पार्ट है अब हमारा 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। ये जो 4 है ये किसी का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर? 2 का। तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2, और साथ x स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा ये, माइनस ये जो 9 है ये भी किसी का स्क्वायर है 3, और साथ y है तो 9y स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस आ गया, तो डिफरेंस फार्मूला 2x और 3y को एक मरतबा प्लस में लिख लें 2x प्लस 3y, और एक मरतबा इसको माइनस में लिख लें 2x माइनस 3y। तो हमारे पास इसका जो फैक्टर बने हैं वो ये आ गए हैं। इसी तरह आप इसके फैक्टर बना लें इस वाली वैल्यू के। तो इसके फैक्टर तो कुछ नहीं बना, बट दोनों में कॉमन है। यहाँ पे कुछ सेम है, x सेम है तो x कॉमन ले लें। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y। तो इसका ये आंसर आ गया है। अब दोनों में चेक करें कॉमन क्या आया है। तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर। ये जो दोनों के हमने फैक्टर बनाए हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं? इसमें भी 2x माइनस 3y है, ये 3y है, 2x माइनस 3y, और इसमें भी 2x माइनस 3y। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2x माइनस 3y। तो यही हमारा HCF होगा। तो HCF क्या आएगा 2x माइनस 3y। तो ये सेकंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1, और सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लिख सकते हैं इसको एक्स का क्यूब माइनस 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो इस पर क्यूब का फार्मूला लग रहा है। अब क्यूब का फार्मूला क्या है? वो ये है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर से क्यूब को हज़फ करें तो नीचे बचता है ए माइनस बी। अब इसी से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस ए बी। ये वाला क्यूब का फार्मूला है। तो यहाँ पे ऊपर से क्यूब को हज़फ करें तो देखिए क्या बचता है एक्स माइनस 1। तो वो लिख लें एक्स माइनस 1।
अब इसी से x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, माइनस है तो प्लस x और 1 को करें मल्टीप्लाई, x और 1 लिखना तो x ही आएगा। तो ये इसके फैक्टर बन गए हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो सेकंड वैल्यू थी तो इसके फैक्टर तो यही आएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये आगे सॉल्व नहीं हो रही, तो लिहाजा देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स। दोनों में देखिए क्या सेम आया, इसमें भी ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, इसमें भी है सेम है, बस आगे पीछे है। तो लिख लें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स, ये तो यही हमारा HCF होगा। तो HCF क्या आ गया है, एक्स स्क्वेयर प्लस आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस 1। तो ये थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास a का क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a और सेकंड वैल्यू है 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो इन तीनों में चेक करें कुछ सेम है, तीनों में कुछ कॉमन है। मैथ का फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो क्या कॉमन है? a कॉमन है, a कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3। तो a यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, अब ये a एज इट चलता रहेगा। इसके फैक्टर बना ले, फैक्टराइजेशन करें 3 1 का 3, तो 3 का टेबल जिससे 3 भी आए और दरमियान वाला 2 भी आए, तो 3 आता है 3 1 का 3, 3 1 का 3 और 3 में से 1 निकाले 2। तो ये ए स्क्वेयर एज इट, फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 3 भी एज इट, इस 2 की जगह ये दोनों। तो क्या आएगा, प्लस 3a माइनस 1a, ये a एज इट। इस ब्रैकेट के अंदर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, a कॉमन, तो आएगा a प्लस 3 माइनस a कॉमन, तो a प्लस 3 ये आ जाएगा। अब ये एज a एज इट, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें a प्लस 3 और जो बाकी बचा हुआ है a माइनस 1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ 1 कॉमन है 1, तो a माइनस 1 आ जाएगा। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है जो फर्स्ट वैल्यू है। अब ये जो सेकंड वैल्यू है ना, इसका आंसर लेंगे, तीनों में कुछ कॉमन है, a कॉमन, तो आता है 2a स्क्वेयर प्लस 5a माइनस 3। तो फैक्टराइजेशन करेंगे 3 को लास्ट वाली 2 से, 2 3 का 6, तो 6 का फैक्टर ढूंढे जिससे 6 भी आए और 5 भी आए, तो ये आएगा 6 1 का 6 और 6 में से 1 को माइनस करें तो 5। ये a एज इट, यहाँ से फर्स्ट वाली एज इट, 2a का स्क्वायर लास्ट वाला 3 भी एज इट, इस 5a की जगह ये दोनों प्लस 6a माइनस 1a, a एज इट। यहाँ से कॉमन ले लें, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से कॉमन है 2 एंड a, तो बचता है a प्लस 3, आगे से माइनस 1 कॉमन, तो ये a प्लस 3 आएगा कॉमन में। a एज ब्रैकेट सेम है तो री कॉमन लें, a प्लस 3 a प्लस 3, तो हमारे पास जो कॉमन आ गया दोनों ब्रैकेट्स की जगह a प्लस 3 और जो बाकी बच गया 2a माइनस 1। अब इस आंसर में और इस आंसर में देखिए कॉमन क्या आया है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। दोनों में देखिए आंसर में कॉमन क्या आ गया है, तो कॉमन में आ गया यहाँ भी a माइनस सॉरी ये a है, यहाँ भी a है, तो a कॉमन, उसके बाद a माइनस 1 सॉरी a प्लस 3 एंड a प्लस 3, तो दोनों में a प्लस 3 जो है वो कॉमन है, तो लिहाजा यही हमारा HCF होगा, क्या a इंटू a प्लस 3, या आप a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी 5 वाला पार्ट, टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4, सेकेंड वैल्यू है टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4 एंड थर्ड वैल्यू आ गई अब टी स्क्वेयर माइनस 1। अब 3 वैल्यूज आई हैं, हमने इन 3 वैल्यूज का HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले इसका फैक्टर बनाएंगे हम, 4 को लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 का 4, तो हमने 4 का टेबल ढूंढ रहा है जिससे 4 भी आए एंड दरमियान वाला 3 भी आए, तो ये आता है 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 का 4, तो ये फर्स्ट वाला टी स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला 4 भी एज इट। इस माइनस 3t की जगह ये लिख लें 4 और 1, तो क्या लिखेंगे माइनस 4t एंड प्लस 1t, सेपरेट कॉमन ले लें, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से क्या कॉमन है,
यहाँ से t कॉमन है तो क्या बचेगा t माइनस 4। आगे से इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो क्या बचेगा t माइनस 4। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सेम है तो री कॉमन ले लें। इस t माइनस 4 को हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट t माइनस 4 और जो बाकी बचा हुआ वो बचा हुआ है t प्लस 1। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गया। अब हम इसका भी करेंगे, सेकंड जो वैल्यू है ना इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिख लें 4 को लास्ट में 4, तो 4 का टेबल जिससे 4 भी आए और ये वाला 5 भी आए तो 4 1 का 4 होता है। अब ये फर्स्ट वाला टी स्क्वेयर एज इट, लास्ट वाला ये 4 भी एज इट, इस 5 की जगह ये दोनों, तो प्लस 4t प्लस 1t। यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आता है t, तो क्या बचेगा हमारे पास t प्लस 4। आगे प्लस 1 कॉमन लें तो क्या आएगा t प्लस 4। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें t प्लस 4 एंड जो बाकी बचा हुआ है t प्लस 1। तो ये इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। अब ये जो लास्ट थर्ड वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर्स के दरमियान में माइनस आया तो डिफरेंस फार्मूला t एंड 1 को एक मरतबा प्लस में लिख लें t प्लस 1 एंड एक दफ़ा माइनस में t माइनस 1। तो इसका भी ये आंसर आ गया है। अब हम इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स। चेक करें तीनों में क्या कॉमन आ गया है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए t प्लस 1 इसमें भी है, t प्लस 1 इसमें भी है, t प्लस 1 भी इसमें भी है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया है, t प्लस 1। तो यही हमारा HCF भी होगा, हाईएस्ट कॉमन। जो कॉमन होता है वही आपका HCF होता है। तो ये 5 वाले पार्ट का फाइनल आंसर है t प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी 6 वाला। HCF फाइंड कर रहे हैं, हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। HCF फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। तो ये लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 56 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 56 ही आएगा। अब 56 का टेबल जिससे 56 भी आए और दरमियान वाला 15 भी, तो ये आता है 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 7 का 56। तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला 56 भी एज इट। इस 15 की जगह ये दोनों 8 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ लिख लेंगे हम प्लस 8x प्लस 7x। अलहदा अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन। तो आएगा हमारे पास x प्लस 8 प्लस 7 कॉमन है तो ये बचेगा x प्लस 8, 7 8 का 56। ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो एक ब्रैकेट लिख ले, री कॉमन ले लिया है और जो बाकी बचा है x प्लस 7। अब इसी तरह ये जो सेकंड है हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 24 का फैक्टर जिससे 24 भी आए और 5 भी, तो 24 आता है 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 3 का 24, 8 3 का 24 एंड 8 में 3 निकालें तो 5। तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला 24 भी एज इट। इस 5 की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा प्लस 8x माइनस 3x। इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, तो यहाँ से कॉमन है x। तो यहाँ पे क्या बचता है, x प्लस 8। आगे से माइनस 3 कॉमन तो ये x प्लस 8, बाहर माइनस साइन चेंज, ब्रैकेट सेम आ गई है, एक ब्रैकेट x प्लस 8 एंड जो बाकी बचा है x माइनस 3। तो इसके भी फैक्टर बन गए हैं। अब ये जो लास्ट वैल्यू हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 8x है, यहाँ इसके फैक्टर क्या होगा, कॉमन आ रहा है कुछ, x कॉमन ले लें तो क्या बचता है x प्लस 8। अब तीनों के फैक्टर्स बन गए हैं तो हम इसका कॉमन फैक्टर लिखेंगे, तीनों में से ना लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, तीनों में सेम क्या है, x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8। तो ये x प्लस 8 हमारे पास कॉमन आ गया और यही हमारा HCF है। HCF क्या होगा, x प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने HCF ही फाइंड किया लेकिन वो फैक्टराइजेशन मेथड था, बट अब जो है वो डिवीजन मेथड को हमने यूज़ करके करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 27x का क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10
और 3x माइनस 2 है, जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। फैक्ट हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो ये वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 27x का क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 3x और माइनस 10 है। तो हमने इसको डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है वो देख लें। जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है वो क्या है, वो है हमारे पास 3x माइनस 2। अब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। 27 लेके आना है, 3 है, 3 कितने बार 27, 9 बार, तो यहाँ 9 लगा लेंगे। एक्स क्यूब लेके आना है, 27 के साथ एक्स क्यूब 3 टाइम है, बट हमारे पास एक्स है तो एक्स स्क्वेयर लगाएंगे। तो 9x स्क्वेयर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9x स्क्वेयर को 3x से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 27x का क्यूब। फिर माइनस 9x को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9x को 2 से, तो ये आएगा 18x स्क्वेयर। साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव, ये कट हो जाएगा। 27x का क्यूब 27x क्यूब से ये कट हो गया, तो 9 और 18 फिर कितना हो जाएगा, ये 27 ही x का स्क्वेयर माइनस क्या है 3x माइनस 10 है। अभी भी ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा लें। अब 27 लेके आना है 3 के साथ, तो 3 9 का ही होता है, फिर 9 और x स्क्वेयर लेके आना है तो x, तो 9x को 3x से मल्टीप्लाई करें, 9 3 का ये कितना हो जाएगा 27x का स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9x को 2 से करें तो ये 18x आएगा। अब ये साइन चेंज करें, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 27x स्क्वेयर से, तो 18 में से 3 निकाल दें तो ये आएगा 15x और माइनस क्या है 10। अब अगर इसको मज़ीद करते हैं हम, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लें, 15 लेके आना है 15x 3 के साथ, 3 5 का, 3 5 का, जो यहाँ 5 लगा लें, 3 5 का 15x माइनस 5 2 का 10। साइन चेंज करें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी कट हो गया, ये भी कट होगा 0। तो ये जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया ये आपका HCF है। तो HCF क्या होगा हमारे पास, अब HCF इज इक्वल टू ये वाला 3x माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 27 3x माइनस 15, और जिसके साथ डिवाइड करना है वो x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या है, x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वेयर प्लस 23x माइनस 15। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करना है वो देख लें। किसके साथ करना है, वो है x का स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 3 है ये। अब हमने देखे लेके क्या आना है, हमने x क्यूब लेके आना है, तो x स्क्वेयर है हमारे पास, तो x से करें, x को करें x स्क्वेयर से, तो क्या आएगा x क्यूब माइनस x को 4x से करें तो आएगा 4x स्क्वेयर प्लस x को करें 3 से तो ये आएगा 3x। साइन चेंज कर लें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो ये x क्यूब से कट हो जाएगा। तो माइनस 9 में प्लस 4 करें तो माइनस 5x का स्क्वेयर, 23 में से 3 तो प्लस 20x और माइनस क्या था 15। अब यहाँ पे माइनस तो यहाँ माइनस लगा लें। अब लेके आना 5x स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर है 5 से करेंगे, 5 से 5 को करें माइनस 5 को x स्क्वेयर से, तो माइनस 5x का स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 5 को 4 से, तो ये आएगा 20x, 5 4 का 20 माइनस प्लस माइनस 5 को 3 से, 5 3 का 15। तो साइन चेंज कर लें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये सारे कट हो जाएंगे तो ये 0 आएगा। तो लिहाजा जो हमारा HCF आएगा यहाँ पे वो क्या है, यही है, क्या है HCF, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3।
थर्ड वाला पार्ट है, हमने एच सी एफ फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड सेकंड वैल्यू है 6x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो ये सेकंड वाली वैल्यू को अंदर रखना और फर्स्ट वाली से हमने डिवाइड करना है। तो सेकंड वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, वो देख लें, वो है 6x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो इसको हमने जिसके साथ डिवाइड करना है वो क्या है, एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं हम बाय डिवीजन मेथड, इससे करना है। तो उसको लिख लें, क्या है वो, 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2 है। 6 लेके आना, 2 है हमारे पास, 2 3 का 6, तो इसको 3 के साथ करेंगे। 3 को 2 से 6x का क्यूब प्लस 3 को 2 से 2 3 का 6x स्क्वायर प्लस 3 को 2 से 6x प्लस 3 को 2 से 6। ये साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज करेंगे नेगेटिव 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 सभी माइनस के हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा। 6x का क्यूब 6x भी कट, ये 12 में से 6 निकालें तो 6x स्क्वायर, 12 में से 6 तो 6 हो जाएगा। अब ये डिवाइजर पर है और ये छोटी है, अब इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो ये वाली वैल्यू लिखनी है, बट इसमें से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 6 कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो 6 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 6 इज निगलेक्टिंग, 6 इज निगलेक्टिंग। जिसको भी हम कॉमन लेंगे उसको हम निगलेक्ट किया करेंगे। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया तो इसको निगलेक्ट करेंगे। अब इसको अंदर रखेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखें तो वो वैल्यू हमारे पास है 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे जी इस वाली वैल्यू का, 6 निगलेक्ट हो गया है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2x का क्यूब लेके आना है तो 2x से करेंगे, 2 से और x से करेंगे, 2x को x स्क्वायर से तो 2x का क्यूब प्लस 2x को 1 से तो ये 2x के नीचे आएगा, 2x को 1 से तो 2x, साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास बच क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया है, वो है 2x का स्क्वायर प्लस ये वाला 2। तो यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा लें। अब लेके ना 2x का स्क्वायर, बट हमारे पास x स्क्वायर है तो 2 से करेंगे, तो 2 को करें x स्क्वायर से तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 को 1 से करें मल्टीप्लाई 2, साइन चेंज, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये भी कट हो जाएगा ये भी कट, तो ये 0 आ जाएगा। तो लिहाजा जो हमारा फाइनल एच सी एफ आएगा, जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया, तो किसने पूरा पूरा डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ने। तो ये हमारा आंसर है थर्ड वाले पार्ट का बाय डिवीजन मेथड एच सी एफ का। लास्ट वाला पार्ट है 4 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का, 2x का क्यूब माइनस 4x के माइनस 16x और सेकंड वैल्यू x क्यूब माइनस 4x एंड थर्ड वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 6x। स्टूडेंट बुक पे ये वाला साइन प्रॉब्लम कर रहा है, ये साइन आपने माइनस को प्लस में चेंज करना। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर लें, ये वैल्यू लिखी क्या है हमारे पास, वो है 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x। तो इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है वो देख लें, इसके साथ हमने डिवाइड करना है, वो क्या है, वो है x का क्यूब माइनस 4x। अब हमने 2x का क्यूब लेके आना, x क्यूब है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसको, 2 को करें x क्यूब से तो ये 2x का क्यूब, फिर माइनस 2 को करें 4x से तो ये 8x आएगा। ये x वाली को x वाली के नीचे आपने लिखना है, ये ध्यान रखिए, ये केयरफुली ज़रा आपने करना है, q वाली को q वाली को के नीचे और x वाली को x वाली के नीचे, साइन चेंज, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये कट हो गया। तो क्या बचता है हमारे पास, 4x स्क्वायर, 16 में से 8 को माइनस करें, माइनस 16 में से प्लस 8 तो माइनस 8x आएगा। अब ये छोटी और ये बड़ी है, इसको आपने अंदर रखना, इसको बाहर रखना, बट इसमें से कुछ कॉमन है, दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, 4 कॉमन। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या कॉमन लेना है 4, और ये जो 4 होगा ना ये हमारा निगलेक्टिंग होगा, तो क्या लिखेंगे, 4 इज निगलेक्टिंग, 4 इज निगलेक्टिंग, 4 को निगलेक्ट कर लेना है।
अब इसको इस वैल्यू को अंदर किसके साथ डिवाइड करें, ये वाली लिखें क्या है, वो हमारे पास है एक्स का क्यूब माइनस 4x। तो हम इसको इसके साथ अब डिवाइड करेंगे, इसके साथ, ये क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। तो एक्स क्यूब लेके आना, एक्स के साथ कर लें, एक्स को करें एक्स स्क्वेयर से तो एक्स क्यूब माइनस ये वाला एक्स को करें 2x से तो ये 2x स्क्वेयर आएगा। ये थोड़ा सा आपने बाहर करके लिखना है साइड पे, क्योंकि क्यूब वाली के नीचे, बट स्केयर वाली को स्केयर वाली के यहाँ तो स्केयर वाली है ही नहीं, तो इसलिए साइड पे साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। तो ये क्या बच गया हमारे पास, जो बच गया उसको लिख लें, वो क्या है 2x का स्क्वेयर माइनस 4x, ये है। अब यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस है, तो प्लस लगा लें। अब लेके ना 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर है हमारे पास बट 2 नहीं है, तो 2 के साथ करें, 2 को एक्स स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर माइनस 2 को 2x से, तो ये 4x आएगा। तो साइन चेंज प्लस, ये भी कट 0। अब आपका यहाँ पे जो HCF बन रहा था ना, यहाँ पे जो HCF बन रहा है वो ये बन रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ये वाला। अब ये एक हमारे पास थर्ड वैल्यू भी थी, उसको भी अभी हमने डिवाइड करना है, ये वाली जो वैल्यू है, तो इसको हम लिख लेंगे, ये जो थर्ड वैल्यू है 3x का स्क्वेयर माइनस 6x, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास, वो थर्ड वैल्यू है 3x का स्क्वेयर माइनस 6x को अंदर रख लिया है, और जिसके साथ अभी डिवाइड किया है उसी के साथ किसके साथ किया है, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब 3x स्क्वेयर लेके आना है तो 3 के साथ, 3 को एक्स स्क्वेयर से, तो 3x स्क्वेयर माइनस 3 को 2x से, तो 6x। तो साइन चेंज, ये भी कट 0। तो इसने हमारी दोनों वैल्यूज़ को पूरा डिवाइड कर दिया है। तो लिहाजा जो हमारा HCF होगा, फाइनल जो हमारा HCF बनेगा बाय डिवीजन मेथड, वो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। यहाँ छोड़ दें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू उसको लिख लें, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है 2a का स्क्वेयर b, तो हमने इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो ये 2a का स्क्वेयर b जो है, इसके हम जब फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2 है तो 2 एज इट रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई a स्क्वेयर है तो a मल्टीप्लाई बाय a, और फिर b है तो मल्टीप्लाई बाय b, हमने इसके फैक्टर बना दिए। अब सेकंड वैल्यू क्या है, वो है 4ab का स्क्वेयर, तो 4 के हम बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय फिर b। थर्ड वैल्यू है 6ab, तो हम इसको लिखेंगे 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 का 6, और मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय b। अब एलसीएम में क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो पहले तो देखें ना, इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, उसके बाद a कॉमन है, उसके बाद b कॉमन है, तो ये हमारा क्या होगा कॉमन फैक्टर्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 2 आया है मल्टीप्लाई बाय a, आ गया है मल्टीप्लाई बाय b। उसके बाद नॉन कॉमन जो गैर मुश्तरक होते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें तो 2 है 3 है, तो लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई भी ये एक a है एंड मल्टीप्लाई बाय ये एक b है। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल LCM बनेगा, LCM में क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 का 4, 4 3 का 12, एंड a को a के साथ a स्क्वेयर एंड b को b के साथ तो b स्क्वेयर। तो लिहाजा जो हमारा LCM आएगा वो क्या आएगा 12a स्क्वेयर b स्क्वेयर। सेकेंड पार्ट है, अब हमने LCM फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट वैल्यू है x का स्क्वेयर प्लस x, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो रही है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में चेक करें क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन लें तो क्या बचेगा x प्लस 1,
तो इसकी बिल्कुल ये सिंपल सी फैक्टराइजेशन थी, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। इसी तरह अब ये जो सेकंड वैल्यू इसकी देखिए, दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ सेम है, तो क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वेयर, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, इस वाले को, ये एक्स स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और आगे क्या है एक्स प्लस वन। अब इन दोनों आंसर में देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, तो लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, दोनों में एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन आ गया। उसके बाद एक्स प्लस वन, तो ये एक्स प्लस वन भी इसमें कॉमन है। उसके बाद लिखना है नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन जो फैक्टर हैं वो देखिए क्या है हमारे पास, नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है बचा है, यहाँ पे एक एक्स बच गया सिर्फ, तो लिहाजा जो हमारा एलसीएम आएगा वो कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर, और साथ क्या है एक्स प्लस वन, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वेयर और एक्स प्लस वन है, तो लिहाजा ये हमारा एलसीएम आ गया है। सेकंड पार्ट है ए स्क्वेयर माइनस फोर ए प्लस फोर, और सेकंड इसकी वैल्यू ए स्क्वेयर माइनस टू ए, तो हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन करें, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ कुछ नहीं तो वन है, फोर वन का फोर होता है, फोर का टेबल, जिससे फोर लास्ट मल्टीप्लाई करो तो फोर आए, प्लस माइनस करें भी तो फोर आए, तो फोर आता है टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू का फोर होता है, तो ये फर्स्ट वाली एज इट ए स्क्वेयर, ये लास्ट वाला प्लस फोर भी एज इट, इस फोर की जगह ये दोनों, तो माइनस टू ए अलहदा अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, तो क्या कॉमन है ए, तो बचता है ए माइनस टू, आगे से माइनस टू कॉमन, तो क्या आएगा ए माइनस टू, तो यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट सेम है, ए माइनस टू ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट और जो बाकी बचा है ए माइनस टू, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये जो सेकंड वैल्यू इसकी फैक्टराइजेशन देखें क्या कॉमन है ए, तो क्या बच गया ए माइनस टू, क्या आ जाएगा इसका ए माइनस टू आएगा। अब हम इसका लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो देखिए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया है दोनों में वो क्या आ गया है, ये ए माइनस टू और ये ए माइनस टू है हमारे पास कॉमन। और उसके बाद क्या है नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन में देखिए क्या है हमारे पास, वो क्या है, एक तो ये ए है और दूसरा यहाँ पे एक ए माइनस टू है, तो लिहाजा इसका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए एज इट, ए माइनस टू को ए माइनस टू से, तो ए माइनस टू का होल स्क्वेयर आएगा, तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट हो। फोर्थ वाला पार्ट है एक्स की फोर माइनस सिक्सटीन, सेकेंड वैल्यू है एक्स का क्यूब माइनस फोर एक्स, तो हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एक्स की फोर को हम चेंज कर सकते हैं, एक्स की फोर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, माइनस सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं फोर का स्क्वेयर, तो ये ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर का ये फार्मूला, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, डिफरेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है एक मरतबा प्लस में ए प्लस बी और एक मरतबा माइनस में ए माइनस बी, तो ये हमने फार्मूला डिफरेंस जो है पढ़ा। तो यहाँ भी इसको लिख लें तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस फोर प्लस में, अब माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, यहाँ पे छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो इसको आप फर्दर भी मजीद भी आगे लिख सकते हैं ना, ये एक्स स्क्वेयर एज इट प्लस फोर बी एज इट, यहाँ एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वेयर, अगेन डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, ये एज इट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस टू, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में एक्स माइनस टू। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से दोनों में कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या बचता है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, इसलिए मैं कह रहा था इधर छोड़ देते तो फिर भी ये दोनों में कॉमन आना था, बट अब हमने आगे किया तो इसको भी आगे मजीद करेंगे, एक्स एज इट, तो ये एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वेयर, तो ये एक्स एज इट डिफरेंस फार्मूला एक्स प्लस टू, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में एक्स माइनस टू, तो दोनों आंसर के अंदर देखना कॉमन फैक्टर आपने, तो लिखने हैं सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर, तो देखिए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया है वो दोनों में क्या आया है, एक तो एक्स प्लस टू है और एक एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, तो कॉमन फैक्टर आ गया एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। उसके बाद नॉन कॉमन,
तो नॉन कॉमन फैक्टर देखें क्या है हमारे पास। नॉन कॉमन फैक्टर वो क्या है, एक तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक ये एक्स है। तो पहले ये एक्स लिख लें, उसके बाद ये वाला लिख लें, क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को कर लें, पहले तो ये एक्स लिख लें, ये लें एक्स को एक्स से एक्स स्क्वेयर माइनस 2 को 2 से 4 और साथ ही आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4। क्या किया, एक्स एज इट लिख दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और ये साथ है। तो फाइनल आंसर जो बनेगा एक्स एज इट, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो एक्स की 4 माइनस प्लस माइनस 4 को 4 से 60। तो लिहाजा ये हमारा फाइनल क्या आ गया है, एल सी एम फोर्थ वाले पार्ट का। एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है जी ये लॉन्ग के लिए। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम के लिए। सबसे पहले इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये जो 16 माइनस 4x स्क्वेयर है इसमें से कॉमन ले लें 4 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 4 के हम फैक्टर बनाएं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू, ये जो 4 है इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वेयर माइनस साथ क्या है एक्स स्क्वेयर, ये इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो एज इट, यहाँ डिफरेंस फार्मूला 2 और एक्स को, 2 और एक्स को एक मरतबा प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम ये वाला जो माइनस है ना ये कॉमन लेना है, तो ये एज इट रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू क्या है 2 प्लस एक्स एज इट। यहाँ से ये माइनस कॉमन लें तो हम -1 उसको लिख लेंगे, और जब माइनस बाहर कॉमन जाएगा तो ये प्लस वाला जो 2 था ये माइनस का, और ये जो x माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा इस तरह से। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू क्या है 2 प्लस एक्स, और ये क्या था -1, हम इसको लिखेंगे, इसको आगे पीछे कर ले, क्या आएगा x माइनस 2। तो ये इसका हमारे जो फैक्टर बने हैं ना वो ये इस तरह से आगे हैं। अब ये सेकंड वैल्यू हमारे पास, सेकंड जो है वो देखिए क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करें लास्ट वाली को, फर्स्ट वाला 6 1 का 6 होता है, तो 6 का हमने टेबल ढूंढना है 6 का, जिससे 6 भी आए और 1 भी, तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 का 6, तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला -6 भी एज इट, इस एक्स की जगह ये दोनों, तो प्लस 3x माइनस 2x आ जाएगा, अलहदा अलहदा कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन है x, तो बचता है x प्लस 3, आगे से -2 कॉमन, तो ये x प्लस 3, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें x प्लस 3 एंड जो बाकी बचा है हमारे पास x माइनस 2। अब देखिए इसमें x माइनस 2 आया है, तो इसमें था 2 माइनस एक्स, तो इसलिए ये -1 हमने कॉमन लिया, अब ये सेम आ रहे हैं। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास वो देखें क्या है, 4 को हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंस फार्मूला 2 और x को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ भी सेम चीज़ आ गई, जैसे इसमें -1 कॉमन लिया है तो ये तो एज इट रहेगा 2 प्लस एक्स एज इट, यहाँ से -1 कॉमन ले लें, माइनस ले सकते बट 1 लगा रहे हैं साथ, तो ये क्या बनेगा -2, बाहर माइनस साइन चेंज और प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये 2 प्लस एक्स तो एज इट, यहाँ से ये -1 भी एज इट, इसको लिख लें, क्या बनेगा ये वाला x पहले और -2 बाद में। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया, तीनों के हमने फैक्टर बना दिए हैं। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर लिखेंगे, इसके ना कॉमन फैक्टर लिखेंगे सबसे पहले, तो लिख लें कॉमन फैक्टर्स, आएंगे कॉमन फैक्टर देख लें। इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, एक तो तीनों में देखना ना, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, तो तीनों में कॉमन क्या आ गया है x माइनस 2। अब हमने लिखनी है इसके नॉन कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन में देख लें हमारे पास क्या क्या बचता है। नॉन कॉमन जब लिखेंगे इसके, तो सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई 2 वो लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या छोड़ा, ये देखिए 2x प्लस 1 और -1 है,
तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई ये वाला -1। यहाँ देखें क्या छोड़ के गए हम, ये वाला 2x प्लस 1 और ये वाला -1 जो है ये हम छोड़ के गए हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स में। तो हमने क्या छोड़ा है, एक तो छोड़ा है हमने 2 मल्टीप्लाई 2, दूसरा हमने क्या छोड़ा है x प्लस 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई -1, उसके बाद हमने छोड़ा है x प्लस 3 छोड़ा है, सॉरी x प्लस 3, ये लिख लें। उसके बाद जो हमने छोड़ा है वो देखें क्या है, मल्टीप्लाई ये वाला 2, क्या छोड़ दिया हमने, ये लिख लें 2 प्लस एक्स और एक ये -1 हमने छोड़ा हुआ, ये ले -1, वो मैंने नीचे लिख दिया है, थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा इसलिए नीचे लिख दिया है। अब कॉमन नॉन कॉमन को ना आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो माइनस से कट हो जाएगा, ये 2 का, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 का 4। उसके बाद जो बचा है हमारे पास ये वाला क्या है, ये वाला x -2 और फिर देखिए क्या बचा है हमारे पास, x -2 लिख लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 3 बच गया हमारे पास, x प्लस 3। उसके अलावा 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स, हम x प्लस 2 लिखेंगे, 2 प्लस एक्स लिखे, बात एक ही है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या किया है दोबारा से सुन लें, ये यानी एक तो ये था 2 का 4, ये माइनस माइनस से कट हो गया, 1 नहीं रह जाएगा अब। दूसरा x -2, तीसरा ये वाला x प्लस 3, फिर 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वाले पार्ट। एक्सरसाइज 4.3 है, उसका अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, स्टेटमेंट वाला। द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज y-7, जो HCF है ना वो y-7 गिवन है, एंड LCM इज, और उसका LCM भी गिवन है, y का क्यूब -10y² प्लस 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल, और उनमें से एक पॉलिनोमियल ये है, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। तो ये जो वन ऑफ द पॉलिनोमियल है ये p इंटू एक्स है, ये LCM और ये HCF है। तो हमने फाइंड द अदर q इंटू एक्स हमने फाइंड करना, जो गिवन डाटा है वो मैंने लिख दिया है। देखिए हमारे पास सबसे पहले HCF है, तो HCF हमारे पास कितना है वो देख लें ज़रा। HCF में हमारे पास है y-7, LCM क्या है, y का क्यूब -10y² प्लस 11y प्लस 70, और p इंटू एक्स जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो क्या है, y² -5y -15। तो हमने q इंटू एक्स फाइंड करना है, तो ये हमने सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो q इंटू एक्स का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे वो सुन लें, q इंटू एक्स जो हमने फाइंड करना है, तो q इंटू एक्स इज इक्वल टू बनेगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ओवर p इंटू एक्स। ये जो हमने अदर पॉलिनोमियल फाइंड करनी ना, q इंटू एक्स होगी वो हमारी, तो उसके लिए ये फार्मूला है, ये आपकी बुक के ऊपर फार्मूलाज जो हैं वो लिखे हुए हैं, HCF का, LCM का, p इंटू एक्स और q इंटू एक्स का। यहाँ पे देखें तो ये वो फार्मूलाज लिखा हुआ है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू p इंटू एक्स और q, p इंटू एक्स इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, p इंटू एक्स बोलते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को और q इंटू एक्स बोलते हैं सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये p इंटू एक्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, तो q इंटू एक्स का ये हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है इसमें। अब HCF हमारे पास गिवन है, HCF की वैल्यू लगाएं। HCF क्या है हमारे पास, वो है y-7 मल्टीप्लाई, LCM की वैल्यू भी गिवन है, वो क्या है, y का क्यूब -10y² प्लस 11y और प्लस 70 ओवर, नीचे p इंटू एक्स भी है, वो क्या है, y का स्क्वायर -5y -14। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये इसके साथ डिवाइड हो रही है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पहले इसको और इसको डिवाइड करेंगे, जो इसका आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखे। वो वैल्यू क्या है हमारे पास वो देख ले ज़रा, वो है y का क्यूब -10y²
प्लस 11y और प्लस क्या है 70। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ वो देख लें। वो क्या है, वो है y का स्क्वायर माइनस 5y और माइनस 14। तो y का क्यूब लेके आना, y के साथ करें y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ y का क्यूब, माइनस y को 5y से तो 5y का स्क्वायर, और फिर माइनस y को 14 से तो 14y। साइन चेंज करें, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गई। तो 10 में से 5 तो माइनस 5y का स्क्वायर आ गया। 11 में से 14 करें, 11 में से 11 और 14 को जमा कर दें तो ये 11 और 14 कितना बनेगा 25y और प्लस क्या है 70, प्लस क्या है 70। अब ये माइनस तो इधर माइनस लगाएं। अब देखिए 5y स्क्वायर लेके आना, 5 नहीं है तो 5 से करें, माइनस 5 को y स्क्वायर से, माइनस 5y का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आना था सॉरी, ये प्लस 11 और 14 प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 को 5y से, 5 का 20y, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 5 को 14 से करें तो 70, साइन चेंज करें प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये सारे कट हो गए तो ये 0। अब इसको इस पे डिवाइड किया तो क्या आंसर है y माइनस 5, तो वो इसमें पुट कर देंगे हम, वो वाला जो है वो इसमें पुट करेंगे। देखिए कैसे, तो ये y माइनस 7 जो है वो एज इट, यहाँ पे इन दोनों का जो आंसर है मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो आंसर है वो क्या है y माइनस 5 आया है। वो क्या आया है, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या है y माइनस 5, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करें y को y से y स्क्वायर, माइनस y को 5 से 5y, माइनस 7 को y से 7y, माइनस माइनस प्लस 7 को 5 से 35। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 5 और 7 5y एंड 7y कितना हो जाएगा 12y और प्लस क्या है 35। तो ये हमारी सेकंड पॉलिनोमियल आई जिसे हम q इंटू एक्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। एक्सरसाइज 4.3 उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन डाटा मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या वो सुन लें एक मरतबा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स, p इंटू एक्स और q इंटू एक्स का ये LCM है एंड ये HCF है रिस्पेक्टिवली। तरतीब से LCM पहले है और HCF बाद में है। इफ p इंटू एक्स और t इंटू एक्स भी गिवन है, फाइंड q इंटू एक्स, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। फिर से हमने q इंटू एक्स ही फाइंड करना है और गिवन डाटा मैंने लिख दिया हुआ, LCM कितना है, HCF कितना और p इंटू एक्स कितना है और फाइंड हमने q इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे q इंटू एक्स का वो सुन लें क्या है, q इंटू एक्स इज इक्वल टू जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया q इंटू एक्स इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF या LCM लिख लें, पहले जो सा मर्जी पहले लिख सकते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ओवर p इंटू एक्स। ये हमारे पास फार्मूला q इंटू एक्स फाइंड करने का। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले HCF है, तो HCF की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास। HCF की वैल्यू है x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ये है हमारे पास HCF की वैल्यू मल्टीप्लाई पे। फिर LCM है, तो LCM की ये वैल्यू पहली वाली हमारे पास, वो क्या है 36x का क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब, ये लिख दी है। डिवाइडेड बाय हमारे पास p इंटू एक्स है, तो p इंटू एक्स की ये वैल्यू है, वो क्या है 4x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई में देखें यहाँ से जो कट हो रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, ये 4 1 का 4 4 9 का 36, ये 9x क्यूब बच गया। अब देखिए हमारे पास जो बच गया वो लिखेंगे हम। पहले ये 9x का क्यूब लिख लें यहाँ, 9x का क्यूब, फिर ये वाला x माइनस ए, फिर ये वाला x प्लस ए, और इनटू क्या है यहाँ पे x का क्यूब माइनस ए का क्यूब,
और नीचे देखिए क्या बचा हुआ है, नीचे बचा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, डिफरेंस फार्मूला, एक्स को और ए को एक मरतबा प्लस में एंड एक मरतबा माइनस में। तो यहाँ पे देखें क्या आ गया, ये x माइनस ए से x प्लस ए से ये दोनों कट हो गए हैं। तो क्या बचता है हमारे पास 9x का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब। तो ये हमारा q इंटू एक्स फाइंड हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स का HCF और LCM गिवन है। पहले HCF है तो LCF है, बाद में LCM है तो ये LCM है रिस्पेक्टिवली, तरतीब से। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, अब वो P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास HCF है और LCM है। तो देखिए ये गिवन डाटा मैंने लिखा हुआ है HCF और LCM। HCF में क्या है x प्लस ए और LCM में क्या है 12x स्क्वेयर पी एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए। तो ये हमने फाइंड करना है P इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q इंटू एक्स। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अब P इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q इंटू एक्स, प्रोडक्ट है, ये दोनों फाइंड करने हैं। किसके इक्वल होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM की। तो अब ये फार्मूला बनेगा आपका, इससे वो सारे फार्मूले पीछे वाले बने दोनों क्वेश्चंस के। तो HCF गिवन है हमारे पास, वो क्या है, HCF है x प्लस ए मल्टीप्लाई, LCM भी गिवन है, वो क्या है, वो है 12x का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई जब करेंगे ये 12 को पहले लिख लें या भी रहने दें, एक्स प्लस ए एज इट, ये ले मल्टीप्लाई 12x का स्क्वेयर भी एज इट इंटू एक्स प्लस ए भी एज इट। यहाँ डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, x को और a को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। अब इन सबको तरतीब से लिख लें, सबसे पहले ये लिख लें 12x स्क्वेयर, उसके बाद ये x माइनस ए लिख लें, लास्ट वाला x माइनस ए वो लिख दिया, 12x स्क्वेयर x माइनस ए, अब 1 2 3 ये सेम वैल्यू है, तो ये क्या बनेगा x प्लस ए का होल क्यूब। तो लिहाजा ये हमारा प्रोडक्ट फाइंड हो चुका है P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स का, यही हमने फाइंड करना था। ये 12x स्क्वेयर लिख दिया है, लास्ट वाला x माइनस ए लिख दिया है, x प्लस 1 1, x प्लस ए 2 और x प्लस ए 3, ये 3 मरतबा तो x प्लस ए का होल क्यूब बन जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 4.3 है वो कंप्लीट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।